दोस्तों आज के टाइम पे जैसे कि पूरा विश्व डिजिटल की ओर बढ़ता जा रहा है। ये डिजिटल हमें बहुत सारे लाभ तो प्रदान करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ हानि भी हमें देखने को मिल रही है। ये हमारी निजता का उल्लंघन कर रहा है। ऐसी ही एक खबर आ रही है साउथ कोरिया से, जहां 1,20,000 कैमरों को हैक किया गया है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। और आज एक ऐसी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे और देखेंगे कि साउथ कोरिया का क्या मामला है। तो कैमरा हैक, 1.20 लाख प्राइवेट कैमरे हैक कर बनाए आपत्तिजनक वीडियो, यूजर्स की यह गलती बनी वजह, ऐसे बचें आप। किस तरह से जो साउथ कोरिया है वहाँ पर जो प्राइवेट कैमरे हैं उनको हैक किया गया है, उनसे जो यौन शोषण है वो किया जा रहा है, यानी कि जो अश्लील सामग्री है, अश्लील सामग्री को उसको कन्वर्ट कर करके जो है विदेशों में बेचा जा रहा है और उससे बहुत भारी जो आमदनी है, जो हैकर्स हैं वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो किस तरह से ये निजता का, प्राइवेट का उल्लंघन कर रहे हैं। तो क्या दक्षिण कोरिया में अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है महिलाएं? जिस तरह की खबर आ रही हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छपे हुए हैं और हर आर्टिकल्स में देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जो हैकर्स हैं वो प्राइवेट कैमरेज को जो है हैक करके निजता का उल्लंघन कर रहे हैं। तो घटना क्या हुई है, दक्षिण कोरिया में लगभग 1,20,000 इंटरनेट कनेक्टेड होम या व्यवसाय वीडियो कैमरे हैक किए गए हैं। जो नॉर्मल कैमरे होते हैं, घरों में लगवा लेते हैं पब्लिक, या अपनी शॉप्स में लगवा लेती है, ऑफिस में लगे होते हैं, तो उन कैमरों को हैक किया गया है और उन हैक से जो फोटो वीडियोस हैं उनको निकाल करके उनको अश्लील सामग्री में कन्वर्ट किया गया है और फिर उनको विदेशों में बेचा जा रहा है। ये जो आईपी कैमरे थे, जिन्हें घरों, छोटे व्यवसायों, स्टूडियो आदि में सुरक्षित व निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली जो पब्लिक होती है, लोग होते हैं, वो अपने व्यवसाय में इनका इस्तेमाल करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन उनको क्या अंदाजा है कि वही सुरक्षा उनके लिए खतरा बन जाएगी। हैकर से इन कैमरों की सुरक्षा कमजोरियों, विशेषकर सरल या डिफ़ॉल्ट पासवर्ड का फ़ायदा इसमें उठाया गया है। जो नॉर्मल पासवर्ड डाल देते हैं, उन पासवर्ड को तोड़ करके उनसे फ़ोटो वीडियो निकाले गए हैं और उसको अश्लील सामग्री में जो है परिवर्तित किया गया है। तो यहाँ अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी न्यूज़पेपर में ये खबर आ रही है। ये किसने किया है, तो कुल 4 व्यक्तियों को अभी तक जो है पुलिस ने इसमें गिरफ्तार किया गया है। 4 लोग हाथ आए हैं, लेकिन ये इतने 4 लोग, जो इतनी बड़ी संख्या में जो है कैमरों को हैक किया गया है, वो केवल 4 लोगों का काम नहीं हो सकता। इसमें बहुत बड़ी टीम होगी, पूरा ग्रुप होगा, लेकिन उनमें से केवल अभी 4 लोग ही हाथ में आए हैं। तो आने वाले टाइम में और भी जो व्यक्ति हैं उनकी जांच पड़ताल की जाएगी। पुलिस ने बताया कि चारों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, यानी यह कोई बड़ी साजिश नहीं थी, बल्कि स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे। उनका मानना यह है कि चारों जो लोग हैं वो अलग अलग तरह से काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इतनी भारी मात्रा में जो कैमरे हैक किए गए हैं उनसे अलग अलग हो भी सकता है, लेकिन बहुत कम चांस हो सकता है पूरा ग्रुप जो है इनका बना हुआ हो और उससे ये पैसे कमा रहे हैं। दुरुपयोग कैसे हुआ है, तो हैक किए गए कैमरों से वीडियो फुटेज चुराई गई हैं, जो नॉर्मली फुटेज होते हैं, वीडियो होती हैं। और आज के टाइम में एआई का इतना उपयोग हो रहा है और उपयोग से ज़्यादा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसमें जो सेक्सुअल हरासमेंट है, जो अश्लील सामग्री है, उसमें बदल करके इनको बेचा गया है। फिर इन वीडियो को विदेश की अवैध वेबसाइटों पर बेचा जा रहा है, जिससे भारी मात्रा में ये जो हैकर्स हैं इससे लाभ कमा रहे हैं, यानी कि पैसा कमा रहे हैं। आंकड़े क्या कहते हैं, ये एक आरोपी ने लगभग 63,000 कैमरे हैक किए और उनसे 545 सेक्सुअल वीडियो बनाए। इन्हें बेचकर उसने आभासी वर्चुअल संपत्ति के रूप में करीब 35 मिलियन लोन भी कमाए हैं। इतनी बड़ी संपत्ति उसने कमा ली इन्हीं वीडियो से, इनको बेच करके, अश्लील सामग्री में जो है परिवर्तित करके। दूसरे आरोपी ने करीब 70,000 कैमरे हैक किए, 448 वीडियो बनाए और करीब 38 मिलियन लोन इसने कमाए हैं। तो इन दोनों आरोपी, जिनकी कमाई सामग्री सबसे ज़्यादा थी, ने पूरे अवैध वीडियो सामग्री का लगभग 62% हिस्सा तैयार किया है। जितनी भी वीडियो अब तक हैक हुई हैं, जितनी भी अश्लील वीडियोस पाई गई हैं, उनका कम से कम 62% इन दोनों ही हैक किया हुआ है और इतनी भारी जो है इन्होंने कमाई, अपने आप को जो है लाभ पहुंचाया है। तो किस तरह से जो डिजिटल कैमरे हैं, जो डिजिटल ताकि और जो पूरा विश्व बढ़ रहा है, उसमें किस तरह से अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। कभी ना कभी ऐसी खबरें आती रहती हैं कि पूरी की पूरी जो प्राइवेसी है उसका उल्लंघन करती हैं। प्रभावित स्थान कौन से हुए हैं, तो हैक किए गए कैमरे केवल घरों में ही नहीं थे, बल्कि व्यावसायिक स्थानों जैसे कैराओके रूम, पिलाटेस स्टूडियो, एक गायनिक क्लिनिक आदि से भी हैक किए हुए कैमरे पाए गए हैं। वहाँ जो हैक कैमरे किए गए हैं वो अधिकतर उन क्षेत्रों के किए गए हैं, उन जगह के किए गए हैं जहाँ पर महिलाओं का ज़्यादा रोल है, या क्योंकि महिलाओं की ही जो यौन शोषण है उसका उपयोग किया गया है। इस तरह से व्यक्तिगत सुरक्षा कैमरे, जिन्हें आमतौर पर बच्चों, पालतू जानवरों या घर की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, दैनिक जीवन के निजी पहलुओं पर भी विजिलेंस का साधन बन गए हैं। जिस तरह से जो लोग हैं, जो आम नागरिक होते हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए जो है, अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए इन कैमरों का उपयोग करते हैं, वहीं उन्हें क्या अंदाजा है कि उनकी प्राइवेसी को ही इसके लिए खतरा जो है बन जाएंगे, कैमरे ही इनके लिए
खतरा उत्पन्न कर देंगी। कानूनी कार्यवाही क्या की गई है, तो 4 जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो अब तक 4 आरोपी पकड़े गए हैं उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा ऐसी अवैध वेबसाइटों को ऑपरेटरों, वीडियो खरीदने वालों और देखने वालों के खिलाफ भी जांचना शुरू कर दिया गया है। जो अब तक इनमें सम्मिलित हैं उन सबके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। अभी कितने लोग और शामिल हो सकते हैं इसमें, क्योंकि पूरी टीम होगी, पूरा ग्रुप होगा, तभी मिलकर के जो ये सारी कार्यवाही है, जो काम है वो किए जा रहे होंगे। पुलिस ने 58 जगहों पर नोटिस भेजा है। इन्हें पासवर्ड बदलने, वीडियो हटाने में मदद की जा रही है। चेतावनी व सुरक्षा क्या आई है, तो आईपी कैमरे जो देखरेख और सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं। यदि सुरक्षा जैसे पासवर्ड ठीक ना हो, वे ही निजता उल्लंघन का जो है जरिया बन जाते हैं। अगर छोटा मोटा पासवर्ड या बहुत नॉर्मल सा पासवर्ड डाल देते हैं तो उनको तोड़ना बहुत आसान होता है। उनको तोड़ करके जो भी प्राइवेसी होती है, जो भी पर्सनल अपने फोटोज होते हैं, वीडियोस होते हैं, उनको निकाल लिया जाता है। और यही कुछ हुआ है कोरिया में भी, जहाँ जो सिंपल पासवर्ड थे उनको तोड़ लिया गया और तोड़ करके जो उनसे पर्सनल फोटोज, वीडियोज थे उनको जो है अश्लील सामग्री में परिवर्तित किया गया और जिनसे कमाई की जा रही विदेशों में बेच करके। उपयोगकर्ताओं, घर, कार्यालय, व्यवसाय को चाहिए कि वे डिफॉल्ट पासवर्ड तुरंत बदलें, मजबूत पासवर्ड रखें। कैमरों की सुरक्षा व नेटवर्क एक्सेस पर भी अधिकतम जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। आईपी कैमरे कंपनियों या निर्माताओं के लिए यह जरूरी है कि वे अपने डिजाइन में सिक्योरिटी, पासवर्ड रक्षा, फर्मवेयर अपडेट आदि सुरक्षित रखें। जितने भी पासवर्ड होते हैं, फर्मवेयर होते हैं, जो भी अपडेट होती है, ज़रूरत है इन कंपनियों को सतर्क होने की। कंपनियां भी इस तरह से अपनी जो ये डिजिटल जितने भी एलिमेंट्स वगैरह होते हैं इनको अच्छी तरह से जो है तैयार करना चाहिए, ताकि जो यूज़र्स हैं जो इनका यूज़ कर रहे हैं उनके साथ में किसी भी तरह का जो खतरा है वो ना बन सके। सरकारी या साइबर कानून व्यवस्था को चाहिए कि ऐसे मामलों में सक्रिय होकर अवैध वेबसाइटों को ब्लॉक करे और जनता को जागरूक करने की अत्यधिक आवश्यकता है। जनता को जागरूक होना चाहिए। डिजिटल जितनी भी चीज़ें होती हैं, समस्या का दायरा केवल दक्षिण कोरिया तक सीमित नहीं है। ये जो परेशानी है डिजिटलता का जो उल्लंघन हो रहा है, केवल दक्षिण कोरिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग देशों में हमें ऐसी समस्याएं देखने को मिलती रहती हैं। कभी किसी देश से खबर आ रही है, कभी किसी देश से खबर आ रही है। ये चीज़ें भारत में भी होती रहती हैं। डिजिटल अरेस्ट आज के टाइम में कितना चल गया है। एआई का जो है बहुत बुरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। जब से एआई आया है तब से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अश्लील वीडियो बनाना, फोटोज़ जो है अपलोड करना, किसी की भी फोटोज़, पर्सनल वीडियोज़ को जो है अश्लीलता में जो है अश्लील सामग्री में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे कि अभी भारत में चर्चा चल रही है, जो संचार साथी ऐप है उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जो सरकार है उसका कहना यह है कि संचार साथी ऐप आपको डिजिटल अरेस्ट से, जितने भी अननोन नंबर से कॉल वगैरह आएंगी उनसे आपको सुरक्षित करेगी। जबकि जो विपक्ष है उसका कहना यह है कि जो संचार साथी ऐप है वो आपकी निजता का उल्लंघन करेगा, वो आपकी प्राइवेसी को जो है सरकार के पास भेजेगा। तो अब वो उसका क्या मुद्दा है, तो ये भी डिजिटल अरेस्ट वाली चीज़ें ही हमें देखने को मिल रही हैं। यह घटना केवल एक देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर में ही फैल रही है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इंटरनेट कनेक्टेड घरेलू वेबसाइट डिवाइसेस में सुरक्षा की अनदेखी, बड़े पैमाने पर निजता, गोपनीयता का उल्लंघन हमें देखने को मिल रही है, जो प्राइवेसी है उसके लिए खतरा उत्पन्न कर रही हैं। सामाजिक या नैतिक कानून आयाम क्या कहते हैं, तो अवैध वीडियो रिकॉर्ड करना और बेचना न सिर्फ निजता का उल्लंघन है, बल्कि यौन शोषण श्रेणी में भी आता है, जिसके लिए अलग अलग देशों में अलग अलग कानून भी बने हुए हैं, जिनके लिए कड़ा कानून बना हुआ है। इससे प्रभावित लोगों, पीड़ितों को मानसिक व सामाजिक घाटा होता है। हम देखते हैं कि जो हेल्थ इशू हैं, जो मानसिक दबाव है, वो भी हमें देखने को मिलता है। समाज में एक अलग ही छवि बन जाती है। खासतौर से भारत जैसे देश में सामाजिक तौर पर जो है उत्पीड़ित किया जाता है, उनका सम्मान, गोपनीयता और सामाजिक जो इज्जत है उसका भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। कानून व्यवस्था, सुरक्षा नीतियां और साइबर साक्षरता को मजबूत करने की इसमें अत्यधिक आवश्यकता है, ताकि इन चीज़ों को बदल करके जो सबकी प्राइवेसी है, लोगों की, आम जनता की जो निजता है, उसका ख्याल रखा जा सके। समाधान क्या हो सकते हैं इसके लिए, तो साइबर कानून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सख्त किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जो पूरी दुनिया में ये जिस तरह से पर्यावरण पर बात हो रही है, अलग अलग मुद्दों पर बात होती है, अर्थव्यवस्था पर बात होती है, सभी देशों के जो ग्रुप बने हुए हैं, उसी तरह से आज के टाइम में डिजिटल ता को जो देखने के लिए है, उसके लिए भी एक सभी देश मिलकर के ग्रुप बनाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है जिस तरह से एआई का दुरुपयोग हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए सभी देशों को ज़रूरत है कि सभी देश मिलकर के इसका एक ग्रुप बनाएं, उस पर डिस्कस करें, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हटाया जाए। कंपनियों को इस तरह से तैयार किया जाए कि इनका जो दुरुपयोग है वो रोक सकें। स्पाई कैम अपराधों के लिए कड़ी सज़ा होनी चाहिए, ताकि जो अपराधी हैं वो इस तरह के अपराध करने से पहले 10 बार सोचें। इस तरह की कड़ी सज़ा इसमें
जो है तैयार की जानी चाहिए। आईपी कैमरों के लिए निवारक सुरक्षा मानक जो है तैयार किए जाने चाहिए। जनता का जागरूक होना अति आवश्यक है। जनता को पता होना चाहिए किस तरह से इनका उपयोग किया जा सकता है, किन चीज़ों को इंस्टॉल करना है, किन का उपयोग करना है। तो जनता की जागरूकता अति आवश्यक है। इसमें निष्कर्ष क्या कहते हैं, इस घटना से हमें सीख मिलती है साफ तौर से कि तकनीक व सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल तभी सुरक्षित है जब उनकी सेटिंग, पासवर्ड, नेटवर्क सुरक्षा आदि ठीक हो। यानी कि मजबूत पासवर्ड होना चाहिए, मजबूत सेटिंग होनी चाहिए, जो नेटवर्क है उसमें हमें साफ तौर से दिखाई देना चाहिए कि सुरक्षित है, तभी इनका उपयोग सही तरह से किया जा सकता है। डिजिटल विश्व की ओर बढ़ती दुनिया खतरे की ओर भी बढ़ रही है। जिस तरह से आज का जो पूरा विश्व है वो डिजिटलता की ओर बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ वो खतरे की ओर भी बढ़ रहा है। तो इसको रोकने के लिए जो अति आवश्यक है वो यही है कि जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। इसको रोकने के लिए सख्त नियम बनाए जाने चाहिए, अन्यथा जो निजता का उल्लंघन है वो साफ तौर से दिखाई देता है और इसका प्रभाव पूरे विश्व पर देखने को मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में